आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे यहाँ पर पूछा गया है विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, विदेशी प्रजातियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रजातियों का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि कोई वनस्पति होगी, कोई जंतु, यहाँ पर जीव जंतु हो सकते हैं, उनकी प्रजाति होगी, तो ये प्रजाति होगी विदेशी प्रजातियाँ। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि भारत में क्या हुआ कि 1807 के आसपास की बात है। उसमें क्या किया कि जैसे कि कुछ पौधे थे, तो एक सौंदर्य के लिए मतलब कि पौधा क्या था कि सौंदर्य प्रदान करता था एक तरह से। तो उसको लाया गया भारत में किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। 1807 की बात है, अंग्रेजों के द्वारा। फिर क्या हुआ कि उसकी वजह से यहाँ पर हमारे एक कोलकाता के एक उपमहाद्वीप पर ये लगा दिया गया। कोलकाता के उपमहाद्वीप पर लगा दिया गया, उपद्वीप पर, महाद्वीप पर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पौधा था ये सब जगह फैल गया, मतलब कि पूरे पूरे उपमहाद्वीप पर फैल गया। तो चारों तरफ फैल गया, ये चारों तरफ फैल गया, फैल गया। लगाया तो किसके लिए था? सौंदर्य के लिए, लेकिन चारों तरफ ये फैल गया। तो वहाँ की जितनी भी वनस्पति थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई। केवल और केवल ये ही पौधा दिख रहा था हर जगह, सौंदर्य वाला, ठीक है। सारी क्या होगी? नष्ट होगी, वनस्पति वहाँ की नष्ट होगी जो पहले से थी। पहले की वनस्पति मतलब कि पहले की प्रजाति कह सकता हूँ मैं इसे, कि पहले की जो वनस्पति प्रजाति थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई। तो एक विदेशी यहाँ पर क्या आई? प्रजाति आई सौंदर्य के लिए, जो कि हमारा इसका नाम भी यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है? लोंटाना। लोंटाना, ठीक है। तो लोंटाना क्या है? सौंदर्य के लिए यहाँ पर लाया गया, और फिर पहले की जो वनस्पति थी उनको नष्ट करना यहाँ पर शुरू हो गया, उनका यहाँ पर विनाश होना शुरू हो गया। तो ये वाली प्रजातियाँ सारी खतरे में आ गई। फिर उसके बाद मतलब कि उस महाद्वीप पर सारे के सारे बस लोंटाना ही थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो अब क्या हुआ कि उसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र था वो असंतुलन में आ गया। पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन में आ गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन में क्यों आया, इसका भी एक रीजन है कि यहाँ पर जो ये पेड़ होता है केवल सौंदर्य के लिए होता है, इसको वहाँ के जीव जंतु भी खा नहीं सकते। जीव जंतु खा नहीं सकते, खा नहीं सकते। और ये क्या करता है कि ये वनस्पति किसी और वनस्पति को भी, मतलब कि ये वाली जो प्रजाति होती है किसी और वनस्पति को आसपास नहीं उगने दे रही। तो इस प्रकार यहाँ पर जीव जंतु का मतलब कि एक तरह से वहाँ से क्या होगी? कमी होना शुरू होगी। तो ये वाला मतलब कि भारत के लिए था कि भारत में कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा 1807 में एक सौंदर्य लोंटाना लाया गया और वो सारी वनस्पति को खत्म करते चला गया और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया। उसकी वजह से असंतुलित हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, मतलब कि उदाहरण है कि होता है कि विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से जैव विविधता जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, पहला प्रभाव तो ये बता दिया मैंने, पहला उदाहरण तो ये। अब देखो दूसरे यहाँ पर उदाहरण देते, तो जैसे कि यहाँ पर जलकुंभी की बात करता हूँ। जलकुंभी क्या है कि ब्राज़ील से लाया गया। जलकुंभी कहाँ से लाया गया? ब्राज़ील से लाया गया। और ब्राज़ील से लाने के बाद जब भारत में इसे, मतलब कि जलकुंभी क्या होता है कि ये जल में उगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बड़े बड़े पौधे होते हैं, ये क्या करता है कि किसी भी, मतलब कि प्रकाश को यहाँ पर आने ही नहीं देता, अपने पेड़ के नीचे आने ही नहीं देता। तो प्रकाश क्या हो गया यहाँ पर, इसका मतलब कि सारा का सारा जलकुंभी सारा का सारा फैल गया, और प्रकाश को ये क्या कर लेता है? रोक लेता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे पौधों पर प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। तो दूसरे पौधे प्रकाशहीन रह जाते हैं, मतलब प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। वंचित रह जाते हैं किससे? प्रकाश से, प्रकाश से। तो इस कारण क्या हुआ कि दूसरे पौधों का यहाँ पर विनाश होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रकाश की भागीदारी होती है किसी पौधे का यहाँ पर विकास के लिए, तो यहाँ पर विकास उसका कम हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ कि एक विदेशी प्रजाति, मतलब कि जमकुंभी हमारी विदेशी प्रजाति होगी यहाँ पर, और इसकी वजह से हमारे दूसरे पौधे थे, इनका पर क्या हुआ कि इनकी जो प्रजाति है वो खतरे में पड़ गई। ऐसे ही यहाँ पर तीसरे उदाहरण की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अमेरिका से एक गाजर घास आती है। मतलब अमेरिका से कुछ समय पहले क्या किया गया कि गेहूं का निर्यात किया गया, और गेहूं के निर्यात के बाद क्या हुआ कि उसमें एक गाजर घास भी आ गई, प्लस में गाजर घास, मतलब कि गाजर की एक घास आ गई, ठीक है।
ये अलग तरह की घास होती है जो कि मतलब कि फसलों के लिए अच्छी भी नहीं रहती है। तो ये आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये मतलब बहुत जल्दी फैलती है। तो धीरे धीरे क्या होगी कि गेहूं के साथ ये मतलब कि जब भी उगाते थे तो ये वाली घास भी उगती थी। फिर इनकी संख्या मतलब बीज थे तो इनकी संख्या बढ़ती ही चली गई और एक प्रजाति ऐसा निर्माण हो गया कि गेहूं की यहाँ पर उत्पाद मतलब पैदावार थी वो कम होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर मतलब कि जो विदेशी प्रजाति है वो कौन सी है, गाजर घास। और गेहूं को मतलब कि फसल को नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ पर। तो फसल यहाँ पर क्या होगी, नुकसान दे रही है। तो विदेशी प्रजाति के कारण यहाँ पर फसलों का नुकसान हो रहा है, मतलब कि प्रभाव पड़ रहा है। और उसके अलावा जो गाजर घास है ये खरपतवार है। और खरपतवार मतलब कि क्या होता है कि ये मानव की जो स्किन होती है उसके लिए भी ज़्यादा काफ़ी खतरनाक होता है। मतलब कि क्या करता है कि ये एलर्जी पैदा कर देता है। तो मानव के लिए एलर्जी पैदा कर देता है, ठीक है। तो मानव के लिए भी ये हानिकारक एक तरह से ये गाजर घास। तो ये हो गया हमारा क्या, ये प्रश्न जो कि पूछा गया था कि विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने बता दिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।